सोडा से बर्फ। थाईलैंड की सड़कों पर राहगीरों को सोडा से बनी बर्फ की पेशकश की जाती है। थाई लोग बर्फ को सीधे सड़क पर बनाते हैं। घूमते हुए बर्फ के टैंक में धातु के कंटेनर डाले जाते हैं, जिन्हें सामान्य सोडा से भरा जाता है। हर कंटेनर में एक लकड़ी की छड़ी डाली जाती है और जब सोडा जम जाता है तो यह छड़ी पर बर्फ बन जाती है। ग्राहकों के सामने बर्फ बनाने के लिए जूस, स्मूदी या दही का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्राहकों के लिए बर्फ जमाने की इस अनोखी तकनीक को देखना दिलचस्प होता है। यह अधिक ग्राहकों को आकर्षित करता है और व्यवसाय को मुफ्त में विज्ञापन मिलता है। डिलीवरी के साथ लॉन्ड्री। डिलीवरी के साथ लॉन्ड्री यह पारंपरिक कपड़े धोने का एक आधुनिक विकल्प है। क्लासिक लॉन्ड्री के विपरीत इस सेवा का उपयोग करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति ऐप या वेबसाइट पर पंजीकरण करता है और वह समय चुनता है जब कुरियर उसके पास आएगा। दिलचस्प बात यह है कि कर्मचारी के साथ बातचीत करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ग्राहक बस कपड़े को एक सुविधाजनक जगह पर छोड़ देता है, जैसे कि अपनी दरवाजे के नीचे, और कुरियर उन्हें ले जाता है। 8 घंटे बाद व्यक्ति को उसके कपड़े वापस मिलते हैं, जो साफ, सूखे और इस्त्री किए हुए होते हैं। तला हुआ मोज़रेला चीज। तला हुआ मोज़रेला चीज कोरियाई स्ट्रीट फूड में से एक सबसे स्वादिष्ट व्यंजन है। पनीर के टुकड़े तवे पर रखे जाते हैं और ग्राहकों के सामने तले जाते हैं। लकड़ी की छड़ें तले हुए पनीर में डाली जाती हैं ताकि इसे खाना आसान हो सके। तले हुए पनीर के टुकड़ों को कप या डिब्बे में रखा जा सकता है और उन पर सॉस डाला जा सकता है। अगर खाने के शौकीन कोरियाई व्यंजनों का स्वाद लेना चाहेंगे, तो अगर व्यापारिक स्थान को इस तरह से सजाया जाए कि ग्राहक खाना बनाने की प्रक्रिया देख सकें, तो उनकी संख्या और बढ़ जाएगी। बिजनेस शुरू करने के लिए आपको केवल तले जाने के लिए उपकरण, मोज़रेला चीज और ग्राहकों को तैयार पनीर की सुविधाजनक पेशकश के लिए पैकेजिंग खरीदनी होगी। सदस्यता के तहत कॉकटेल। ऐप हूच के निर्माताओं ने एक शानदार बिजनेस मॉडल को वास्तविकता में बदल दिया है। सदस्यता के तहत कॉकटेल। बात यह है कि उपयोगकर्ता ऐप पर महीने में $10 की सदस्यता का भुगतान करके विभिन्न स्थानों पर रोजाना और मुफ्त में कॉकटेल का स्वाद लेने का मौका पाता है। सच है, कुछ सीमाएं हैं। एक शाम में एक से अधिक मुफ्त कॉकटेल नहीं मिल सकते। इस तरह का व्यवसाय मॉडल सभी को लाभ में रहने की अनुमति देता है। ग्राहक केवल $10 में विभिन्न स्थानों पर 30 कॉकटेल का आनंद लेने का मौका पाता है। ऐप के निर्माता हर सदस्यता के लिए $10 प्राप्त करते हैं, जबकि कॉकटेल पर एक भी पैसा खर्च नहीं करते। और बार के मालिक नए मेहमानों को प्राप्त करते हैं, जो कि आंकड़ों के अनुसार मुफ्त कॉकटेल के अलावा स्थान पर कम से कम $30 खर्च करते हैं और वे स्थायी ग्राहक बन सकते हैं। इस तरह के व्यवसाय मॉडल को अन्य उत्पादों पर भी लागू किया जा सकता है, जैसे कि विभिन्न व्यंजन या मिठाइयाँ। समुद्री कंटेनरों से बने पूल। समुद्री कंटेनरों से पूल बनाना अभी भी एक नया और लगभग अनछुआ हुआ क्षेत्र है। हालांकि यह नवोन्मेषी समाधान अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है, क्योंकि कई ग्राहक इन उत्पादों के कई लाभों को नोट करते हैं। फुलाए जाने वाले और फ्रेम वाले पूलों की तुलना में समुद्री कंटेनर से बना उपकरण जमीन में गाड़े गए कंक्रीट के कटोरे की तुलना में अधिक मजबूत होता है। कम लागत। समुद्री कंटेनर मूल रूप से पहले से ही एक सील बंद और स्थापित करने के लिए तैयार संरचना है। इसलिए उद्यमी के लिए केवल गुणवत्ता वाले विकल्पों को न्यूनतम कीमत पर ढूंढना और उन श्रमिकों को नियुक्त करना बाकी है जो ऐसे पुल का निर्माण और स्थापना करेंगे। कंबल और आस्तीन के साथ कंबल। ठंड के मौसम में जब आप कंबल में लिपटे होते हैं, तो कितनी बार ऐसा होता है कि आप लैपटॉप, किताब या चाय का कप उठाना चाहते हैं, लेकिन हाथ बाहर नहीं निकालना चाहते और गर्म रहना चाहते हैं। एक अमेरिकी छात्र ने आस्तीन वाले कंबल या कंबल का आविष्कार किया, जो इस समस्या का समाधान करते हैं। यह विचार तेजी से बाजार में फैल गया और अब परिवारों में आस्तीन वाले कंबल सामान्य चीजें बन गए हैं। आस्तीन वाले कंबल का निर्माण एक शानदार मौसमी व्यवसाय का विचार बन सकता है। 1 घंटे का गैरेज या आत्मसेवा ऑटो सर्विस। गाड़ी की मरम्मत करना, तेल बदलना या डायग्नोस्टिक्स करना बिना ऑटो सर्विस में जाने के संभव है। 1 घंटे का गैरेज ऑटो प्रेमियों को आवश्यक स्थान, उपकरण और औजार प्रदान करता है, जिसमें स्व सेवा के लिए हर घंटे का भुगतान किया जाता है। स्व सेवा गैरेज में मरम्मत करना सामान्य ऑटो सर्विस की तुलना में सस्ता पड़ेगा। इसके अलावा गैरेज का उपयोग स्वतंत्र ऑटो मैकेनिक करते हैं, जो अपने लिए काम करते हैं। गैरेज व्यवसाय प्रबंधन में आसान है, लेकिन इसकी शुरुआत में कुछ निवेश की आवश्यकता होती है। अगर सही तरीके से जगह बनाई जाए तो यह अच्छी मुनाफा देगा। मोबाइल सोना। मोबाइल स्ट्रीट सोना कॉम्पैक्ट संरचनाएं होती हैं, जिन्हें विशेष परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। सोना परिवहन के बाद पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार होते हैं। इन्हें शहर से बाहर या अपने घर के आंगन में स्नान करने के लिए किराए पर लिया जा सकता है।
पैकेज में इन्फ्लेटेबल जकूजी भी प्रदान किए जा सकते हैं। आप अपार्टमेंट और घरों में स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए मिनी सौना बनाने का भी काम कर सकते हैं। वे कम जगह घेरते हैं और किसी भी कमरे में स्थापित किए जा सकते हैं, बाथरूम, बेडरूम या बालकनी में। सौना को और अधिक आरामदायक बनाया जा सकता है और इसमें वॉइस कंट्रोल या स्मार्टफोन से नियंत्रण जोड़ा जा सकता है। पहिया पर पशु चिकित्सा क्लिनिक। पशु चिकित्सा सहायता हमेशा पालतू जानवरों के लिए उपलब्ध नहीं होती, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पशु चिकित्सा क्लिनिक नहीं होते। क्लिनिक में जाना हमेशा तनावपूर्ण होता है, पालतू जानवरों के लिए भी और उनके मालिकों के लिए भी। समस्या का समाधान एक मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक होगा जो एक वैन में सुसज्जित है। पशु चिकित्सा क्लिनिक में निदान और उपचार के लिए सभी आवश्यक चीजें होती हैं, जैसे उपकरण और दवाएं। पहिया पर क्लिनिक किसी भी स्थान पर पहुंच सकता है और आवश्यक सहायता प्रदान कर सकता है। यदि आवश्यक हो तो ऑन ऑपरेशन भी कर सकता है। कुकिंग स्टूडियो। कुकिंग स्टूडियोज भुगतान वाले मास्टर क्लास और कुकिंग कला के पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं। कुकिंग स्टूडियो में बड़े मेज पर छात्र इकट्ठा होते हैं और शेफ के मार्गदर्शन में खाना बनाते हैं। विषय आधारित मास्टर क्लासेस की लोकप्रियता बढ़ रही है, जैसे कि विभिन्न देशों के व्यंजन बनाने के लिए। शेफ खाना बनाने के नून्स के बारे में बताते हैं, छात्र खाना बनाते हैं और स्वाद के अनुसार परिणामों का मूल्यांकन करते हैं। क्लासेस एक पार्टी की तरह लगते हैं, इसलिए स्टूडियो में जन्मदिन, बैचलरेट पार्टी और कॉर्पोरेट इवेंट भी आयोजित किए जाते हैं। कुकिंग स्टूडियो की लोकप्रियता सीधे शेफ की प्रसिद्धि पर निर्भर करती है, इसलिए सोशल मीडिया पर प्रचार और वीडियो शूटिंग पर ध्यान देना जरूरी है। मोटरसाइकिल टैक्सी। यदि मोटरसाइकिल को यात्रियों के लिए एक सैलून से सुसज्जित किया जाए तो इसे यात्रियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। निर्माण के आधार पर ऐसा टैक्सी 10 लोगों तक समाहित कर सकता है। दिखने में मोटो टैक्सी एक मिनी बस की तरह लग सकती है। मोटो टैक्सी में यात्रा की कीमत सामान्य कार की यात्रा से कम होती है। वाहनों की सेवा भी सस्ती पड़ती है। विश्लेषण करें, शायद आपके शहर में ऐसी एक सस्ती टैक्सी सेवा की कमी है। सामग्री के साथ व्यंजनों की डिलीवरी। खाना बनाने में सबसे ज्यादा समय सामग्री खरीदने और तैयार करने में लगता है। सामग्री के साथ व्यंजनों की डिलीवरी सेवा चयनित उत्पादों को खोजेगी, धोएगी, छीलेंगी, काटेंगी और आवश्यक मात्रा में घर पर लाएगी। साथ ही पकाने की विधि भी प्रदान करेगी। ग्राहक को केवल सामग्री को नुस्खे के अनुसार मिलाना है और इसे चूल्हे पर रखना है। सामग्री की डिलीवरी का व्यवसाय बड़े शहरों में उच्च जीवन गति के साथ लोकप्रिय है। सामग्री की डिलीवरी उन व्यस्त लोगों द्वारा ऑर्डर की जाती है जिनके पास दुकानों में जाने और पूरी तरह से खाना बनाने का समय नहीं होता, और साथ ही वे लोग भी जो अपने मेनू में विविधता लाना चाहते हैं या जो केवल कुकिंग कला को सीख रहे हैं। शराब की खोज। अमेरिका के वाइन मेकर्स ने अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए शराब के क्यूज बनाए। खेल के प्रतिभागियों को एक श्रृंखला के कार्यों को पूरा करना था। वाइनरी में छिपी हुई बोतल को ढूंढना था और कंपनी का उत्पाद उपहार में प्राप्त करना था। सफल विचार को क्यूज कंपनियों ने अपनाया। शराब के साथ खेल लोकप्रियता हासिल करने लगे हैं। क्यूज इस तरह से बनाए जाते हैं कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और मजेदार समय बिताते हैं। सफलता से कार्यों को पूरा करने पर प्रतिभागियों को विभिन्न स्थानों पर स्वादिष्ट कॉकटेल मिलते हैं। क्यूज आयोजित करने का व्यवसाय शुरू में कम लागत वाला होता है। इनाम का फंड उन बारों द्वारा प्रायोजित किया जाता है जो ऐसे क्यूज के माध्यम से नए ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। रेत के पर्दे। रेत के पर्दे एक असामान्य इंटीरियर्स का हिस्सा है जो रचनात्मक ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करेंगे। इस कांच के ब्लॉक के अंदर ऐसी पर्दे में बारीक रेत होती है। सामान्य पर्दों के विपरीत इसे खोलने या बंद करने के लिए रस्सी खींचने की जरूरत नहीं है। एक हल्की हरकत से खिड़की पलट जाती है और कुछ सेकंड के भीतर आप रेत के कणों के गिरने का आनंद ले सकते हैं। ये प्रक्रिया मंत्रमुग्ध कर देने वाली लगती है। रेत को किसी भी रंग में रंगा जा सकता है। इस विचार को लागू करने के लिए बड़े बजट की आवश्यकता नहीं होगी और विविधता बढ़ाने के लिए रेत के लैंप और एंटी स्ट्रेस पेंटिंग्स भी पेश किए जा सकते हैं। स्मार्ट माला। नवंबर से नए साल की छुट्टियों के लिए घरों को सजाने के सामान की बिक्री तेजी से शुरू हो जाती है। हर ग्राहक कुछ अनोखा ढूंढना चाहता है। एक ट्रेंडिंग नया उत्पाद है स्मार्ट गारलैंड। इसे स्मार्टफोन पर ऐप के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। आप विभिन्न मोड का उपयोग कर सकते हैं, तैयार डिजाइनों में से चुन सकते हैं या अपने खुद के डिजाइन बना सकते हैं, जिसके बाद वे क्रिसमस ट्री पर प्रदर्शित होंगे। ये बच्चों को खास तौर पर पसंद आएगा। ऐसे गारलैंड को चीनी वेबसाइटों पर थोक में खरीदा जा सकता है और अपने देश के मार्केट प्लेस पर मुनाफे के साथ बेचा जा सकता है। गुस्से का कमरा। आधुनिक व्यक्ति के लिए कभी कभी मानसिक तनाव से राहत लेना बहुत जरूरी होता है। इसके एक विकल्प है गुस्से का कमरा। विशेष स्थान पर लोग तनाव को कम कर सकते हैं। फर्नीचर और उपकरणों को तोड़कर, तकिए की लड़ाई करके, बर्तन तोड़कर या दीवार पर रंगीन गेंदें फेंककर।
गुस्से के कमरे का निर्माण करने का विचार एक बेहतरीन व्यवसाय बन सकता है, क्योंकि इसमें निवेश बहुत कम होता है। कमरे, बेकार का सामान जिसे तोड़ने में कोई हर्ज नहीं है, विज्ञापन और स्टाफ, एक प्रशासक और एक सफाई कर्मी। व्यापार बड़े शहरों के लिए प्रासंगिक है। किसी भी जगह पर सामान रखने के स्थान। विभिन्न पर्यटकों के लिए स्टेशन या हवाई अड्डे पर सामान रखने के कमरे में सामान छोड़ना हमेशा सही समाधान नहीं होता। स्टैशर कंपनी ने एक विकल्प पेश किया है, विश्वसनीय होटलों और दुकानों में व्यक्तिगत सामान रखने की सेवा। सिस्टम बहुत सरल है। उपयोगकर्ता अपने लिए सबसे उपयुक्त स्थान चुनता है, भुगतान करता है, सामान छोड़ता है और जब उसे जरूरत होती है तब उसे ले लेता है। इस व्यापार विचार को लागू करने में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जितनी संभव हो सके विश्वसनीय कंपनियों को खोजें जो यात्रियों के सामान रखने के लिए अपने यहाँ कमरे स्थापित कर सकें। खाना बनाने के रोमांच। गैस्ट्रोनॉमिक यात्री हमेशा नए अनुभवों की तलाश में रहते हैं और ईट विद सेवा गैस्ट्रोनोमों को विभिन्न देशों की पाक परंपराओं के साथ सीधे जुड़ने का अवसर देती है। ये कैसे काम करता है? अपने काम के प्रति उत्साही शेफ प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करते हैं। उनके प्रस्ताव बहुत विविध हैं। रोम के खूबसूरत घर में रात का खाना, लंदन के बगीचे में लंच, पेरिस के एलिसी के मैदानों में पिकनिक या बार्सिलोना की छत पर मास्टर क्लास। यात्री गंतव्य चुनते हैं और मेजबान से संपर्क करते हैं। वह बुकिंग की पुष्टि करता है और निर्धारित समय पर गैस्ट्रो टूरिस्टों का स्वागत करता है। सेवा प्रत्येक प्रस्ताव की बिक्री से कमीशन कमाती है। यह एक दिलचस्प व्यवसाय मॉडल है जो किसी भी देश के लिए प्रासंगिक है। फिल्मों और सीरियलों के स्थानों के अनुसार लोकप्रिय सीरियलों और फिल्मों की शूटिंग स्थलों पर टूर आयोजित करना एक व्यापारिक विचार है जिसे लागू करने के लिए कम बजट की आवश्यकता होती है। सार सरल है। स्थानीय गाइड के साथ पर्यटक शहर की सड़कों पर घूमने निकलते हैं और उन स्थानों पर जाते हैं जहां फिल्मों के दृश्य फिल्माए गए थे। किसी भी देश में ऐसे स्थान होते हैं जहां लोकप्रिय दर्शकों के लिए सीरियल और फिल्में फिल्माई गई हैं। इसलिए ऐसे पर्यटन में रुचि रखने वाले पर्यटकों को खोजने में शायद ही कोई समस्या होगी। अंतर्राष्ट्रीय जानवरों का परिवहन। जानवरों को दूसरे देश में ले जाना मालिक के लिए एक झंझट भरा काम है और पालतू जानवर के लिए तनावपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय जानवरों के परिवहन कंपनियां आवश्यक पशु चिकित्सा और सीमा शुल्क दस्तावेजों का प्रबंधन करती हैं, मार्ग विकसित करती हैं, विमान में स्थान बुक करती हैं और यात्रा के दौरान पालतू जानवर के लिए आराम सुनिश्चित करने की कोशिश करती हैं। जानवरों को बिना किसी साथी के विमान से ले जाया जाता है, जबकि कार द्वारा परिवहन के दौरान उनके लिए ड्राइवर या कंपनी का कर्मचारी निगरानी रखता है। अगर गंतव्य तक जमीनी रास्ते से पहुंचा जा सकता है तो जानवरों को अक्सर कार से पहुंचाया जाता है, भले ही उनका मालिक विमान से उड़ान भर रहा हो। देखने के लिए धन्यवाद। लिखिए, आपको कौन सी व्यापारिक विचार सबसे ज्यादा पसंद आई?